नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पाकिस्तान से आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको, इससे पहले फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई थी और अब शेख रशीद की गिरफ्तारी हुई है। इसी बीच अब ये कयास लगाया जा रहा है कि अगला नंबर इमरान खान का भी हो सकता है। पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह से काफी ज्यादा गुस्से में शेख रशीद नजर आ रहे हैं और गिरफ्तारी होते ही उन्होंने क्या कुछ बड़ा बयान दिया, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। जिस हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार किया है, वो अयूब खान की हो, वो याह्या खान की हो, वो भुट्टो की हो, नवाज शरीफ की हो, वो खत्म होती है। इम्पोर्टेड जाएंगे इंशाल्लाह। 15 फरवरी के बाद नक्शा बदल जाएगा। तो सुना आपने, शेख रशीद कह रहे हैं कि जानबूझकर मेरे खिलाफ साजिश रची गई, मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, पर 15 फरवरी के बाद कुछ बड़ा पाकिस्तान में हो सकता है। वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इसी बीच इमरान खान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। इमरान खान ने ट्वीट किया है शेख रशीद को लेकर, और इमरान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शेख रशीद की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध करता हूं। हमारे इतिहास में कभी इस तरह की पक्षपातपूर्ण केयरटेकर सरकार नहीं रही। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब सड़कों पर आंदोलन को झेल सकता है जब देश दिवालिया होने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी बीच कहा यह भी जा रहा है कि इमरान खान और इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। तो वही शेख रशीद कह रहे हैं कि मेरा गुनाह बस इतना है कि वो इमरान खान का साथ दे रहे हैं। तो पाकिस्तान से आई बड़ी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। शेख रशीद की आखिरकार गिरफ्तारी क्यों हुई? देखिए, ये बहुत ही बड़बोले लीडर हैं पाकिस्तान के, और 16 अलग अलग मंत्रालय के ये मंत्री रह चुके हैं। इनके ऊपर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप जो वर्तमान की सरकार है वो लगा रही थी, लेकिन एक जो मैंने कहा कि बड़बोला व्यक्ति है और अपने ही बयान में ये बुरी तरीके से फंस गया। इसने कुछ दिन पहले ये आरोप लगाया कि जो आसिफ अली जरदारी है, जो वर्तमान में जो वहाँ पे भुट्टो की पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी मिलकर के जो सरकार चला रही है, तो आसिफ अली जरदारी के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने टेररिस्टों को हायर किया। किसके लिए? तो इमरान खान की हत्या के लिए। तो इमरान खान की हत्या का साजिश कौन रच रहा था? तो एक्स प्रेसिडेंट जरदारी साहब पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और वर्तमान में जो बिलावल भुट्टो हैं उनके वो पिता भी हैं। अब इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया, फिर उसके बाद वो डिट्रैक्ट कर गए। उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा भाई आपका क्या सबूत है, बोला मेरे पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि ये मसला ऑलरेडी चला गया पुलिस में कि जरदारी के किसी समर्थक वो जाकर के एफआईआर दर्ज करा देता है और ये कहता है कि भाई ये इस तरह का आरोप लगा रहा है बिना सिर पैर के। उसके बाद होता ये है कि ये अपने स्टेटमेंट से ही विड्रॉ कर जाते हैं। अब फिर उसके बाद फिर ये यू टर्न लेते हैं। उन्होंने पहले कह दिया भाई इमरान खान के कहने पे हमने एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर ये आरोप लगाया कि टेररिस्टों के साथ उन्होंने हायर किया था इमरान खान को खत्म करने का। अब फिर से एफआईआर कर दी गई और रात के अंधेरे में 200 लोग उनके घर घुसते हैं और उनको घसीटते हुए लेकर के चले आते हैं। ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, और जिस हिसाब से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई, जिस हिसाब से राशिद शेख की गिरफ्तारी हो रही है, अब इमरान खान की बारी है, क्योंकि सरकार बिल्कुल ही उस मूड में नहीं है 2-3 कारणों की वजह से। पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान की जो माली स्थिति वो ख़राब है, ऑलरेडी लोग परेशान हैं, और ये बार बार सड़क पर उतरने का, जैसे कि आपने कहा कि सड़क पर उतर करके गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं। तो सरकार और आर्मी की ये राय है कि ये बहुत ही नाजुक परिस्थिति में पाकिस्तान फंसा हुआ है। ऐसे में इमरान खान लोगों को लेकर के बवाल करना शुरू करते हैं तो सिचुएशन जो है आउट ऑफ द हैंड चला जा सकता है।
इसलिए इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करो, उसकी थोड़ा सा डर जाए और ये अपना जो प्लान ये जो कर रहे हैं सड़क पर उतर करके आंदोलन करने का, वो थम जाए। लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी हो रही होती है शेख रशीद का तो पूरा बोलचाल बदल जाता है। वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, लोगों को मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा वीडियो भी वायरल हो रही है। क्या लगता है कि अब वो शांत बैठेंगे क्या? क्योंकि उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 15 फरवरी के बाद बड़ा बदलाव पाकिस्तान में। देखिए, शेख रशीद जो है वो एक कॉमेडियन है मेरे हिसाब से। वो इसलिए क्योंकि ये बेतुकी बातें करने में बहुत आगे। अब कोई आदमी 16 बार मिनिस्टर रहा हो, उसको अपनी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जरा सा भी इल्म नहीं है। आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि एक न्यूक्लियर स्टेट का प्रेसिडेंट आतंकवादियों को हायर करता है, तो आतंकवादी को हायर करने वाला तो खुद आतंकवादी हो गया। आप हायर कर रहे हो किस लिए? तो एक प्राइम मिनिस्टर की हत्या करवाने के लिए। आप ये समझिए कि ये जोक चल रहा है, ये जोक चल रहा है। ये तो पाकिस्तान के जैसा वो उसको कह सकते हैं कि रोग स्टेट है, खत्म हो गया है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यूरोप के किसी देश में, हिंदुस्तान में इवन इस तरह का आरोप कोई लगा दे कि राष्ट्रपति साहब जो है, एक्स प्रेसिडेंट जो है, वो टेररिस्ट को हायर करके वो हत्या करना चाह रहे। आप ये समझिए कि पागल लोग हैं ये। इनको जरा सा भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कद्र नहीं है। ये बेवकूफ आदमी जब वो चल रहा था पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान, तो ये टेलीविजन पे अवतरित हुआ और ये वहां से बैठे बैठे होम मिनिस्टर है। अब आप ये समझिए, उस समय वो बकायदा होम मिनिस्टर था और ये धमकी दे रहा है हिंदुस्तान को कि इस बार जो है कन्वेंशनल वॉर नहीं होगा, इस बार जो है हम लोग न्यूक्लियर वॉर करेंगे और हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी है, अमृतसर से असम तक हम मार सकते हैं। हमारे पास छोटे छोटे बॉम्ब हैं जो सटीक निशाने पे लगते हैं। बड़े छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब से हिंदुस्तान को धमकी दे रहा था। ये तो वैसे ये कॉमेडियन व्यक्ति है, इसलिए लोग सीरियसली इसको नहीं लेते। लेकिन आप ये समझिए कि किसी रिस्पॉन्सिबल देश का गृह मंत्री, जिसके कंधों पे पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वो किसी दूसरे मुल्क को इस तरह की धमकी दे, तो डिप्लोमेसी और इसका क्या होगा? तो ये जो है, ये बेसिकली आप ये समझिए कि जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मंत्री बन जाते हैं, ऐसे लीडर हैं जो कॉमेडियन हैं, जो देश के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। बहुत सारे आप चेहरे देखिए, बहुत सारे हम लोगों ने भी लगा रखे हैं। क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि यही लोग नेता हैं, इन्हीं लोगों को लोग चुन करके भेजते हैं। तो ऐसे ऐसे पागल लोग सब कॉन्टिनेंट में बहुत है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते। और जैसे ही गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद आप देखिए, वो वैसे तो वो डींग हाँकने में बड़ा माहिर है और बीच में ऐसा उस तरीके से एक वीडियो में देख रहा था कि बेचारे काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। क्यों? देखिए है क्या कि आर्मी का रूल है पाकिस्तान में। आर्मी ने अगर डिसाइड कर लिया कि भाई उसको जेल में डाल देना है तो उसको जेल में डाल देंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये गिरफ्तारी भी जो हुई है, वहाँ की कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार मत करना। ऑलरेडी कोर्ट ने कहा कि भाई इस तरह की गिरफ्तारी मत करना, लेकिन फिर भी गिरफ्तार हो रहे हैं। अब तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कहीं आर्मी अब ये ना डिसाइड कर ले कि इमरान खान को गिरफ्तार करना। देखिए, अब अगला नंबर जो है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कि अगर इमरान खान सड़क पे उतरने की बात करेंगे तो अभी तो गोली लग गई थी पैर में और उस वजह से एक सिंपैथी आ गया, इसलिए आर्मी ने अपना स्टैंड थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। लेकिन जिस हालात में ये आप ये समझिए कि चीज़ों को मैनेज करने की दृष्टि से भी, अगर भाई आटा नहीं, गैस नहीं, महंगाई आसमान पे, लोग बिजली कट रहा है 48 पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं है, माने हर तरफ से परेशानी चल रही है। और ऐसे में कोई पॉलिटिकल पार्टी या संगठन सड़क पे आकर के बवाल करने की कोशिश करे पूरे पाकिस्तान में, हर शहर में, तो क्या होगा?
हर जगह दंगे होंगे, तो एक मुसीबत, आर्थिक परिस्थिति तो खराब है ही, लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन खराब हो जाएगा, वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। अब पुलिस को फिर, अब आप वो सारी चीजें होने दें या फिर आप कुछ प्रिएम्प्टिव मेजर ले लें कि भाई आप उसके बड़े बड़े लीडर्स को अंदर डाल दो, इमरान खान को अंदर डाल दो। जब हेडलेस हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन तो फिर इस तरह के आंदोलन नहीं हो पाएंगे। तो उस कंसिडरेशन से भी इमरान खान की गिरफ्तारी अब लगभग तय नजर आ रही है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं शेख रशीद, जिन्हें देर रात गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इमरान खान काफी ज्यादा बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। ट्वीट भी उन्होंने किया है और धमकी दे रहे हैं कि सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पर खबर यह सामने आ रही है कि पहले फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अब शेख रशीद की, और अब अगला नंबर इमरान खान का है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।